जी पीटीआई के वर्कर डी चौक में दूसरा दिन है, यहाँ पे मौजूद हैं। रात गए 3 बजे तक 4 बजे तक वर्कर्स यहाँ पे मौजूद रहे और शेलिंग भी होती रही है। अभी सुबह सुबह का वक्त है। कुलथूम हॉस्पिटल 7th एवेन्यू का ये मकाम है। इससे चंद ही फासले पे आगे जो है वो डी चौक का मकाम है, जहाँ पे रेंजर्स तैनात है, FC तैनात है, इस्लामाबाद पुलिस तैनात है, IG इस्लामाबाद साहब वहाँ पे मौजूद हैं। मोहसिन नकवी साहब की आपको टाक सुनाई, वो वहाँ पे मौजूद थे, क्या क्या बातें हुई वो सुनाई। लेकिन अभी जो है पीटीआई के जो वर्कर्स कारकुनान यहाँ पे कल से मौजूद है, रात भर लड़ते रहें, मुकाबला करते रहें इसी सड़कों पे खुली फ़िज़ा में। कोई इनके पास कुछ इस तरह की वो सर डालने के लिए भी जगह नहीं थी, इन्हीं सड़कों पे इन्हें रात गुजारी है। तो इनसे बात करते हैं कब तक मौजूद रहेंगे, कब तक लड़ेंगे। यहाँ पे वाल चैकिंग हुई है कि इनकलाब जो है पुरअमन इनकलाब 804 कंटेनर मैंने देखे, वहाँ पे बानी PTI इमरान खान के नारे लिखे हुए हैं, 804 IK लिखा हुआ है। मतलब जो सोशल मीडिया पे हिदायत मिलती रही है PTI वर्कर्स को कि ये करके आना है, ये इंतजाम करके आने, वो करके आए हुए हैं और फुल तैयारी में यहाँ पे बैठे हैं। तो इनसे बात करते हैं कि क्या सीन है, कब तक यहाँ पे बैठेंगे। कहाँ से आए आप? नौशहरे से आए हुए। कब आए थे? यार हम तो कल आए हुए थे। कल आए हुए थे, रात भर यहाँ पे आप रहे? जी जी यहाँ पे थे। कितनी शेलिंग हुई है? यार रात को तो बहुत शिलिंग हुआ है। ये लोग जो है ना वैसे जलील कर रहे हमको भी। हम जो रात इधर, एक तो सर्जी था, दूसरा बात यही है ये लोग शिलिंग कर रहा था, तो सारा रात हमने नींद। आपकी आंखों से लग रहा है कि आपने नींद नहीं की? नहीं आप नींद नहीं की हुए। अच्छा अली अमीन गंडापुर साहब, आप करीब तरीन पहुँच रहे हैं। जी हाँ, क्या उम्मीद है आगे पहुँच जाएंगे आप? इंशाल्लाह डी चौक में वो पहुंचने वाला है। जलसा होगा, धरना होगा, सब कुछ होगा इंशाल्लाह धरना भी होगा और जलसा भी होगा। इमरान खान की आज सालगिरह है, क्या पैगाम देंगे? हम तो ये पैगाम दे रहे, देखो हमारा लीडर को छोड़ दे। हमारा लीडर ने क्या किया है, वो इन सब के लिए लड़ते हैं। इसी वजह से लोगों ने जो है ना मोटरवे भी ख़राब किए हुए हैं। इन लोगों ने जगह जगह पे कंटीलर भी लगा के रखे हुए हैं। लेकिन मुतालबा एक ही है कि लीडर को छोड़ दें। लीडर को छोड़ दे। मुतालबा एक ही है जी कि बानी PTI इमरान खान साहब जो कि अडयाला जेल में कैद हैं, उन्हें छोड़ दें। एक और कारकुन यहाँ से मौजूद हैं। कहाँ से आए आप? मैं भाई गुजरात से आया हूँ। कब से आए हुए हैं? कल से आए हुए हैं? मैं कल से आया हूँ। कल मैं तकरीबन 6 बजे पहुँचा था इधर, तो 4 बजे की शेलिंग हो रही है और रात को 3:30 बजे तक इन्होंने शेलिंग की है और बेशुमार शेलिंग की है। आपकी आंखों से लग रहा है कि यहाँ पे आप सोए नहीं है रात को? मैं रात को 1 मिनट भी नहीं सोया और अभी तक भी पुरजोश हूँ। अच्छा अभी मुकाबला तो असल आगे होना है, गंडापुर का काफिला आएगा, उसके बाद भी वो फुल तैयारी में बैठे हैं। कह रहे हैं कि पाक फ़ौज को हवाले कर देंगे अगर ये आगे आए तो। कोई मसला नहीं है भाई, हमारा पाक फ़ौज के साथ कोई मुकाबला नहीं है, उनके साथ हमारा कोई झगड़ा नहीं है, हमारा हुकूमत के साथ मामला है। अच्छा मुतालबा क्या है? मुतालबा हमारा यही है कि हमारे खान को रिहा करें, और कोई मुतालबा नहीं है? और कोई मुतालबा नहीं है। खान को बाहर करें जी। वर्कर जो हैं वो खान साहब के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। वर्कर जो हैं वो जो कुर्बानी दे रहे हैं वो खान साहब के लिए। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र भाई। कहाँ से आए? इधर इस्लामाबाद से ही हैं। रात को आप यहाँ पे मौजूद थे? जी कल दिन को शाम से मौजूद हैं, रात को भी मौजूद हैं। बहुत हैवी शेलिंग हुई है यहाँ पे, रात को बहुत ज़्यादा हुई है। मतलब पुलिस के साथ भी हम मौजूद थे, वहाँ से जो शेल फायर किए जा रहे थे, मतलब एक्स्ट्रा ही किए जा रहे थे। वर्कर एक था, 3-4 शेल आते थे। तो क्या कहेंगे इस अवाम दुश्मनी पर? देखें जब आप हक पे खड़े होते हैं ना तो मुश्किलात तो आती हैं इंसान को, ठीक है। हमने कोई ऐसी वैसी बात हमारे ना लीडर ने किया ना हमने किया। हमने कहा यार आप ये जो गलत तरीके से कायन को लेके आए हैं, आप एक ये सारा मसला शुरू ही ऐसे हुआ कि उन्होंने एक जाली हुकूमत हमारे सर पे बिठा दी है, जो ऐसे फैसले कर रही है कि कोई सोच भी नहीं सकता। काम कारोबार तबाह किया हुआ है, गरीब बंदा मर के रह गया है, बिजली इन्होंने इतनी महंगी कर दी, अब गैस इतनी महंगी है। तो ये सारी जो चीज़ें एक लावा होता है, ये कहीं ना कहीं ये लावा जो है। 5 अक्टूबर है, खान साहब की बर्थडे है, तो खान साहब के लिए कोई पैगाम? खान साहब के लिए पैगाम यही है कि वो डटे रहें, हम भी डटे रहेंगे इंशाल्लाह। और हमारा लीडर अल्हम्दुलिल्लाह बहादुर भी है, सच्चा भी है। लास्ट टाइम गंडापुर साहब वापस हो गए थे आधे रास्ते से, अभी वो उन्होंने मतलब तैयार कर लिया कि मैंने जाना है, हर सूरत जाना है। अभी जितने हमसे हमारे राब्ते हो रहे हैं वो कह रहे हैं मैं जाऊँगा। मोहसिन नकवी साहब अभी आए थे तो वो भी यही कह रहे थे कि वो भाई आएगा क्योंकि वो कह रहा है। तो क्या कहेंगे? गंडापुर तो इमरान खान का सिपाही है ना, उसने तो इमरान खान की कॉल पे लब्बैक कहा है। हम सब भी इमरान खान के सिपाही हैं। तो जब तक से जो काफिला आ रहा है इन कंटेनर्स को बहा के ले जाएगा, ये हम भी बहा सकते हैं, लेकिन हम भी हालात ख़राब नहीं करना चाहते, क्योंकि हम अगर हालात ख़राब करेंगे तो उनको एक मौका मिल जाएगा। वो कहेंगे जी ये इंतशारी टोला है, हम आपके सामने सारे पुरअमन खड़े हैं और बिला वजह अगर वहाँ से शल मारेंगे, कल से शल तकरीबन 15-20 हज़ार शल वो मार चुका है, फिर भी हम पुरअमन खड़े हैं, हम पुरअमन शहरी हैं। ये पाकिस्तान हमारा है, ये फ़ौज भी हमारी है, पुलिस भी हमारी है। मतलब आपका ये कहना है अगर पुलिस एक्शन ना ले तो हमारा रिएक्शन नहीं आएगा, कल से लेंगे तो रिएक्शन होगा? कल से पुलिस एक्शन ही कर रही है और हम रिएक्शन क्या, हम पुरअमन खड़े हैं। हम जो आइन है पाकिस्तान है, इसके
के तहफ़्फ़ुज़। आप देखें ना कौन सी चीज़ हमने तोड़ी है, कल से इधर है, किसी चीज़ को नुकसान नहीं पहुँचा। ये जो खुद पुलिस भी अच्छी है। पुलिस मोहसिन नकवी ये कह रहे थे अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 65 पुलिस एहलकार जख्मी है जो पोली क्लिनिक में, क्या कहेंगे इस पर? आप कल से इधर मीडिया कवरेज हो रही है, आप बताएं कि कितने पुलिस वाले ज़ख्मी हुए हैं? कोई नहीं देखा। बस वो मोहसिन नकवी साहब की आदत है, वही बात है वो जो एक भाई ने कही थी कि जब इस तरह का आइन टूटता है, जाली हुकूमतें आती हैं, तो मोहसिन नकवी जैसा बगैरत बंदा पैदा होता है। ये सूरत हाल है। मैम कहाँ से आई हैं आप? मैं चक शहजाद से। चेक शहजाद से यहाँ पे आई हुई हैं। गुज़िश्ता रात यहाँ पे मौजूद थी? रात को इधर ही थे तकरीबन, बस थोड़ी देर के लिए गए फ्रेश होके इधर ही किसी के घर में, फिर आ गए। खान साहब की आपने टोपी भी पहनी है, तो आज उनकी सालगिरह भी है, क्या पैगाम देंगी? उनकी सालगिरह पे उनके लिए हज़ारों दुआएं, अल्लाह पाक उनको सेहत दे, ज़िंदगी दे और हमारे लिए उनको कायम दायम रखे। कल यहाँ पे वर्कर इतनी बड़ी तादाद में मौजूद नहीं थे, आज यहाँ पे भी हैं और भी चौकू में मौजूद हैं, तो मतलब कंटेनर बहा के आगे जाएंगे आप? भी थे, कल भी थे, रात को इतनी शेलिंग थी, लोग ज़ाहिर आगे पीछे छुपते भी रहे हैं, फिर निकलते रहे हैं, सीधी गोलियां भी मारते रहे हैं वो लोग, इतने जुल्म किए। मतलब कि ऐसे लग रहा था कि जैसे हम तो पाकिस्तान में है ही नहीं है, ये तो हमारा मुल्क ही नहीं है, हम पता नहीं वो फ़लस्तीन के रहने वाले हैं और यहूदी हम पे जुल्म कर रहे हैं। ये तो यहाँ पे तो ऐसे ही लग रहा था कि रात को वो यहूदी थे और हम फ़लस्तीनी थे। अच्छा, गंडापुर साहब आ रहे हैं यहाँ पे, आके धरना देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए, खान साहब की रिहाई के लिए। बिल्कुल। गंडापुर साहब आ रहे हैं, उनको खान साहब की रिहाई के लिए धरना देना चाहिए। ना सिर्फ मर्द कारकुनान हैं बल्कि यहाँ पे ख़वातीन कारकुनान भी मौजूद हैं, जो कि कल से मौजूद हैं, बुज़ुर्ग शहरी मौजूद हैं। सर कहाँ से आए हैं? कम लेना रागले चासदेना कल रागले परून परुना नंतर ढेर ज्यादा शेलिंग शवेदा सवय खार समिली दिली मंडे तळे वाली पुलिस वाला नाजेस कड़ी रेंज वाला नाजेस कड़ी रेटा जरा बने कड़ी री अर्सी शिवी तासो लगा शेलिंग संगा बर्दाश्त करे दे एज के दा गाड़ो ने पाई से मोटर होता प्रदीवर खतली री आगात लूट कड़ी री मा अर्सी दिली बड़ा मारा भी सवेल वाली चे उस लारे बंदी दी उस दावेल वाला मा चे इमरान खान नहीं रागले और दा चीने आगा पोल नजम इमरान खान जब तक नहीं आएगा दाख शर्मा पदे तलिके खेरे मर बजम खुद मर जाऊंगा, खान जब तक आज़ाद नहीं होगा यहाँ पे मौजूद रहूंगा। मैंने अपने सर पे लिखा हुआ है बाबा जी का ये पश्तू में पैगाम था। बाबा जी शेर सुनाए, आपको शेर पढ़ते हैं। सल्ला लगवाल कस्तर की तोरी नरे नरे कम से खपल मोरी वो मानूम द पुख्तन पोरी वो सक पता लेकर अल्लाह दिल बाल लजम मर गया मरा बादशाह खान साहब पख्तूनों के एक अजीम लीडर, उनका शेर। सर कहाँ से आए आप? मैं बेसिकली मर्दान से आया हूँ। कितने लोग आए मर्दान से? बहुत सारे लोग आए और आने वाले भी। रात को यहाँ पे थे? जी यहाँ पे थे। शेलिंग बर्दाश्त की है? शेलिंग बर्दाश्त की। आज उससे ज़्यादा होगी? आज बस खड़े हुए आप लोग के साथ। पीके से आपका ताल्लुक है, पख्तून बड़ी तादाद में वहाँ से आ रहे हैं, क्या पैगाम देंगे इस रियासत को जो शेलिंग कर रही है? जी, पख्तून एक दिलेर कौम है, किसी से न डरता है न किसी का परवाह करता है। वो आएगा, शेलिंग भी करेगा, अगर ये एटम बम भी फेंक देगा फिर भी आएगा। एटम बम भी फेंक देंगे हम फिर भी आएंगे, ये इन वर्कर्स का कहना है। आगे चलते हैं, मज़ीद वर्कर जो हैं यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और इमरान खान की जो सिस्टर हैं वो भी यहाँ पे पहुँची हुई हैं। एक बात कहना चाहते हैं जी। नवाज शरीफ भी चोर है, अब कशा रोएंगे गलती। नवाज शरीफ भी चोर है, वो छोटा भाई है वो भी चोर है। कुछ पार्टी फ्लैग लेके वर्कर्स आए हुए हैं, इनसे बात करते हैं। आगे आ जाने प्लीज़। सर पानी की बोतल हाथ में उठाई है, मास्क उठाया है, पीटीआई का परचम उठाया है, कहाँ से आए? सर मैं यहीं इस्लामाबाद गई हूँ, इस्लामाबाद में ही रहता हूँ। हम लोग कल शाम को भी आए थे, रात को भी इन्होंने शेलिंग वगैरह बहुत ज़्यादा की है। सुबह 4 साढ़े 4 बजे तक शेलिंग करते रहे हैं। यह है कि आप फिर 4 जुमे आप फिर खड़े हैं। इस्लामाबाद के हालात आप देखें, हम लोग भी यहाँ पे ही होते हैं, मुकम्मल बंद है, हर तरफ जो है कंटेनर लगे हुए हैं, लेकिन वर्कर यहाँ पे पहुँचे हैं। रात को पूरी रात मुकाबला होता रहा है, क्या कहेंगे? सर मुकाबला करते रहे, जब तक हम में जान है इंशाल्लाह मुकाबला करते रहेंगे, जब तक इमरान खान साहब को नहीं छोड़ते, ठीक है, तब तक इंशाल्लाह हम यहीं पे खड़े हैं। और जब तालबा यही है कि खान को छोड़ो, खान को रिहा करें, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि गरीब के लिए जो है ना कोई वो कानून, तो कह रहे हैं खान रिहा हो गए तो हम सब जेलों में होंगे।
होंगे, इस चीज़ की परवाह हमें नहीं। हम भी तो हमें हमारे भी जो है ना काफ़ी हज़ारों की कारकुनान जो है ना जेलों में जो है ना कैद इन्होंने किए हैं, हमें बेगुनाह कैद किया हुआ है। हमारे खान साहब भी तो बेगुनाह कैद किया हुआ है इन्होंने, अब तो कोई केस भी नहीं है उन पर, सारे केसों से बरी हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया। ये मुनाज़िर है 7th एवेन्यू के, ये वर्कर्स की बड़ी तादाद, ख़वातीन, मर्द, बच्चे, बुज़ुर्ग इस वक्त मौजूद हैं और मुतालबा जो है, मुतालबा एक ही है कि खान को रिहा करो। ये थी 7th एवेन्यू की ताज़ा तरीन अपडेट।